नमस्कार साथियों, आज की इस कथा में हम जानेंगे उस एक दिव्य तिथि की कहानी जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस संसार की सारी व्यवस्था उनके भरोसे छोड़ दी जाती है। यह कोई साधारण दिन नहीं, देवशयनी एकादशी है, एक पवित्र दिन जब शुरू होता है चातुर्मास। तो चलिए बैठिए शांति से और सुनिए एक ऐसी कथा जो भक्ति भाव से आपका मन भर देगी। एकादशी का आरंभ और महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु पाताल लोक के क्षीर सागर में जाकर 4 महीने की योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जब कोई शुभ कार्य, विवाह या गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दौरान सृष्टि की जिम्मेदारी अपने अनुयायियों पर छोड़कर विश्राम करते हैं। राजा मांधाता की कथा। अब बात करते हैं एक अद्भुत कथा की। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे मांधाता, धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रजा को अपना परिवार मानने वाले। लेकिन एक बार उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, न वर्षा, न अन्न, न जल। राजा ने अपने पुरोहितों से पूछा, उपाय क्या हो? उन्होंने सलाह दी, हे राजन, आप देवशयनी एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। राजा ने पूरे नियम से एकादशी व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया। और फिर जो चमत्कार हुआ, वरदान और वर्षा का चमत्कार। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहा, हे मांधाता, तूने मेरी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया, तेरे राज्य में अब वर्षा होगी। और तुरंत ही आकाश में मेघ उमड़े, बारिश हुई और धरती हरी भरी हो गई। प्रजा ने राजा की जय जयकार की और देवशयनी एकादशी की महिमा दूर दूर तक फैल गई। चातुर्मास का रहस्य। देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस समय को तप, त्याग और साधना का काल माना जाता है। 4 मास आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, इन दिनों में साधु संत एक ही स्थान पर रहते हैं, कथा करते हैं और भक्तजन व्रत उपवास में लीन रहते हैं। पूजा विधि और सरल नियम। यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो नियम इस प्रकार है। दशमी की रात से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी पर निर्जल या फलाहार व्रत रखें। भगवान विष्णु का पीले पुष्पों से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें। द्वादशी को व्रत का पारण करें और दान दें। कथा का सार और प्रेरणा। साथियों, देवशयनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये एक अवसर है आत्मशुद्धि का, भगवान की शरण में जाने का। जब स्वयं विष्णु भगवान विश्राम करते हैं तो हम उनके नाम का स्मरण करें। जब प्रकृति भी रुकती है तो हम ध्यान करें। और जब भगवान सोते हैं तो हमारी भक्ति उन्हें जगाने का काम करती है। जय श्री हरि। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में।